तो यार अभी आप सबको पता चल ही गया होगा कि क्लासिक 650 जो है वो आने वाली है और सारे चैनल्स भर भर के इसके बारे में न्यूज़ दिखा रहे हैं। और मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ क्लासिक 650 के बारे में जो आपने किसी और चैनल पे नहीं देखी होगी। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं यार क्लासिक 650 की कि इस मोटरसाइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस मोटरसाइकिल की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पिछले 10 से 15 साल से जितने भी रॉयल एनफील्ड के क्लासिक ओनर्स थे उनको फील होने लगा था कि हमें एक बड़ी मोटरसाइकिल की ज़रूरत है, एक बड़े अपग्रेड की ज़रूरत है। क्योंकि पिछले 15 साल में इंडिया और इनफैक्ट अराउंड द ग्लोब की बात तो हम बाद में करेंगे, पर इंडिया में जो रोड्स की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है और इट इज़ वेरी ईजी टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन इंडिया ना। तो लोगों को क्लासिक 350 है जो 500 थी उससे फील होने लगा था यार ये 100 के बियॉन्ड या इनफैक्ट 100 पे बहुत देर तक इसे राइड करना इज़ नॉट सो ईजी, एंड दैट्स हाउ दे ब्रॉट दिस क्लासिक रीबॉर्न विद काउंटर बैलेंसेस टू मेक इट स्मूथ. But what if that person riding in India wants to go to 120, 130 और अब तो इंडिया में 120 लीगल स्पीड हो गई है, तो उस स्पीड्स पे चलाने के लिए कंफर्टेबली जो एक मोटरसाइकिल चाहिए थी इंडियन क्राउड के लिए, उसके लिए क्लासिक 650 एकदम सही प्रोडक्ट है. दूसरी चीज़ कि ग्लोबल मार्केट में जो रॉयल एनफील्ड जब जाती है, जब वो अपने नॉर्थ अमेरिका में अपनी मोटरसाइकिल सेल करते हैं या बाकी जगह सेल करते हैं, तो 110, 120 इज़ अ वेरी नॉर्मल स्पीड. और ऐसी स्पीड पे जाने के लिए एक रेट्रो मोटरसाइकिल के लिए एक प्रोडक्ट होना जो कि इतना ऑथेंटिक फील हो, मतलब कि ऑब्वियसली जो इंटरसेप्टर या GT 650 है वो भी रेट्रो विंटेज टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, बट नथिंग कम्स क्लोज टू क्लासिक. तो इसलिए जो है ये 650 आइट्रेशन से इनकी आई है और मेरा अंदाज़ा है कि एकदम सही प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा अच्छा ये प्रोडक्ट करेगा. खैर ये प्रोडक्ट कैसा करेगा इसके बारे में मैं बताने वाला कौन होता हूँ, हम डिस्कस करने वाले हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में. तो देखो सबसे पहले तो मैं ये न्यूज़ देख के तो बहुत ज़्यादा शौक था कि ये इतनी जल्दी आ गई, क्योंकि सबसे पहले इसके लॉन्च को लेके बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि जो है इसका लॉन्च जो है आइकमा में होगा या मोटोवर्स में होगा, या फिर इसका जो लॉन्च है वो नेक्स्ट ईयर 25 में जाएगा. मेरे हिसाब से इसका जो फाइनल रिवील करना था वो करना था इनको मोटोवर्स में, बट मे बी बिकॉज मोटोवर्स इज़ जस्ट 20 days अवे, दे आर बिल्डिंग अप फॉर इट. और उसके बाद ग्रैंड रिवील जो है, जो इसके प्रॉपर रिव्यू और हर चीज़ें हैं वो मोटोवर्स में आएगी, या मोटोवर्स में लोगों को टेस्ट राइड मिलना शुरू होगी जैसे कि हिमालयन की लास्ट ईयर मिली थी. अब क्या मोटोवर्स में इंटरसेप्टर BS 650 भी देखने को मिलेगा, दैट इज़ समथिंग विच वी आर येट टू सी. पर हाँ क्लासिक 650 तो रहने ही वाला है 100%. बात करते हैं इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, तो यार चेंजेस तो इसमें लगभग हर तरफ ही है. आप पहले देखोगे तो इसका जो फ्रंट मडगार्ड है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन इन क्लासिक रीबॉर्न. और ओवरऑल साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है. इसका टैंक भी आप देखोगे तो पहले से थोड़ा सा उठा हुआ लगता है. सीट जो है सीट का सेटअप मैं कहूँगा कि पुरानी क्लासिक का मुझे पर्सनली देख के विजुअली ज़्यादा अच्छा लगता था. इसका जो सेटअप है वो मतलब सिंगल सीट सेटअप लुक्स गुड, नीट एंड क्लीन. बट जो सेकंड सीट है, जो सेकंड सीट का सब फ्रेम है, बिकॉज इट इज़ एक्सपोज इट डजेंट लुक दैट मच वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो कि प्रॉब्लम शॉटगन 650 के साथ भी थी. दूसरी बात इसके इंजन पे, तो इंजन आप सब जानते हैं, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है. ये रॉयल एनफील्ड का ट्राइड एंड टेस्टेड 650cc इंजन है जो कि 52 Nm के अराउंड टॉर्क निकालता है. और इट इज़ क्वाइट डिसेंट इनफ कि आराम से मोटरसाइकिल जो है आप 100-120 आराम से बहुत लंबे टाइम तक ड्राइव करो. जो सुनने में आ रहा है इसमें जो एक दिक्कत अभी लोग बता रहे हैं वो है रियर सस्पेंशन की. रियर सस्पेंशन काफ़ी फर्म है इसका, बट इट इज़ नॉट एज फर्म एज द सुपर मीटियोर 650. और पर अभी तक जितने भी लोगों के रिव्यू आए हैं वो आए हैं सितंबर मिड में, जिन्होंने न्यू कासल में इसको UK में राइड किया था. अब क्या यही सस्पेंशन प्रोडक्शन मोटरसाइकिल में भी आने वाला है, दैट इज़ समथिंग दैट वी आर येट टू सी. बट मोस्ट प्रोबेबली I guess it is the same suspension that we are going to see. And now why they have continued with this firm suspension in this one when their main market is India is something that we all fail to understand. दूसरी चीज़
कि मे बी क्योंकि इनको इंटरनेशनल मार्केट्स को कवर करना है तो उन्होंने सिर्फ एक ही तरह के सस्पेंशंस ऑफर किए हैं, बट आई थिंक इट वुड हैव बीन बेटर दैट इंडिया गॉट अ डिफरेंट सस्पेंशन, बिकॉज अभी भी जब आप हाईवेज को छोड़ के जाते हैं तो डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर इन एंड हाउ गुड और बैड योर स्टेट गवर्नमेंट इज़, जो रोड्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे आपको फील करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो यार देखो, प्राइसिंग को लेके तो अभी कहीं क्लैरिटी नहीं है। हर कोई अलग अलग बातें बोल रहा है, बट इट टेक्स मी बैक टू लास्ट ईयर्स कॉन्वर्सेशन इन मोटोवर्स, वेयर आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ देयर सीनियर लीडरशिप, एंड उन्होंने मुझे ये बोला था कि why don't you think that we should position Classic 650 as the most premium product in our range? और एक तरह से मतलब when I heard this question I was in a shock कि यार क्लासिक तो मतलब जब हम 350 रेंज की बात करते हैं तो इवन मीटियोर इज़ मोर एक्सपेंसिव देन क्लासिक, then why when we go to a upper range why do we want to place this as the most premium product? But I think the theory behind this is because the Classic has been their most successful product yet, and it is the most popular product. So when they are going to sell it in 650, they are not going to sell it for affordability. It is not a motorcycle that you buy because it is affordable. Rather, you buy this motorcycle because it gives you a kind of experience. It gives you a kind of feeling when you ride this motorcycle. It comes with a story. You want yourself to be attached to that story of 100 years of continued motorcycling of Royal Enfield, to the story of post-war era styling, to the story of motorcycling that has taken India and the world to the adventure category. तो ये सारी चीज़ें हैं, और जब आप इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, तभी आप इस तरह की मोटरसाइकिल को लेना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आप बाकी ब्रांड्स में भी देखेंगे तो देयर क्रूज़र और their motorcycle which is more leisure oriented instead of adventure oriented, they will be generally more expensive than their other offerings in the same range. So that could be the thinking about it, but I think it will create a confusion कि भाई अगर 350 रेंज में सस्ती है तो 650 रेंज में सबसे महंगी क्यों है? और ऑल्सो इट कुड बी दैट आई एम रीडिंग टू मच बिटवीन द लाइन्स, और मैं सोच रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा महंगी होगी। मे बी इट इज़ पोजिशन बिटवीन द शॉटगन 650 एंड द सुपर मीटियोर 650। तो क्या होने वाला है सब कुछ, ये सब हमें पता चलेगा मोटोवर्स पे जब इसका शायद प्रोबेबल लॉन्च होगा, जब ऑफिशियल फिगर्स हर चीज़ की आएंगी। और उसके पहले मैं कहूँगा कि हम सब के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा क्लासिक या बुलेट लवर्स हैं उनके लिए, कि 650 सीसी में भी एक हमारे लिए ऑफरिंग है। और हाँ, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। और अब वीडियो ख़त्म करने की आ गई है बारी। अगली वीडियो तक चिंता छाड़ी चिलमाड़ी।